जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं मुनिरानतोऽस्मि। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। हम पिछले कुछ दिनों से पतंजल योग के प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम, इसलिए अब योग अनुशासन है। योग का अर्थ है साइंस ऑफ ए डिसिप्लिन। अथ माने तो कब, जब साधन संपन्न हो तब। साधन संपन्न क्या है? साधन चतुष्टय में स्थिर हो तब। साधन चतुष्टय क्या है? वह है विवेक, वैराग्य, षट संपत्, मुमुक्षुत्व। तो विवेक और वैराग्य के बारे में विशद चर्चा करने के बाद में अब जो और 6 गुण जो षट संपत्ति है उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। आध्यात्मिक मार्ग पर साधन चतुष्टय बहुत नींव के पत्थर है। जब विवेक का उदय होगा, जीवन में जागृति का प्रथम किरण प्रकट होगा। विवेक के बिना का मनुष्य है वो अंधकार में भटकने वाला है। वो मानव जीवन नहीं है, वो पशु का जीवन जीता है। उसको मानव जीवन का अर्थ ही पता नहीं होता है। मानव जीवन के अस्तित्व को ही नहीं जानता है। क्या बोलते हैं? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम। उसको पूंछ नहीं है, सिंग नहीं है, वो साक्षात पशु है। किंतु जब विवेक की अभिवृद्धि हो जाएगी, वैराग्य होगा, तब हम इन तमाम अवस्थाओं में अतिक्रमण करेंगे। उसे आंतरिक शक्ति है वो उत्पन्न होगी। यही है साधन चतुष्टय का तृतीय सोपान, षट संपत्। ये जो षट संपत् है, ये साधक को वीरत्वपूर्ण ढांचे में डालने की एक अवधि, एक पूर्ति मदद करते हैं। जिज्ञासु के हृदय में मुमुक्षुत्व के प्रति जागृति उत्पन्न करते हैं। मैं जानता हूं एक डॉक्टर को, काफी साल पहले की बात है, 26 साल ही होंगे। हम किसी आश्रम के ट्रस्टी के यहाँ रुके हुए थे, कार में जा रहे थे अहमदाबाद में, बड़े राजमार्ग के पास में। हमारी कार को क्रॉस करके एक व्यक्ति है स्कूटर पर गया फास्ट।
उसके पीछे कैरियर से कुछ कागज उड़ते चले जा रहे थे। हमने ड्राइवर से कहा रोको भाई। वो अच्छे बड़े लिफाफे थे, अंदर कार्ड भी था, शायद शादी का या कोई और होगा। हमने चुनना चालू किया। मुझको देकर के 2 और व्यक्ति भी चुनने चालू कर दिए। हम दूर तक चुनते चले गए, गाड़ियां पीछे आती रही, किंतु उनके ऊपर में तब तक कितनी कारें स्कूटर चल गए थे तो एक का भी चेहरा ठीक नहीं रहा कवर का। खोल के देखा तो सारे कार्ड कोरे थे, वो शायद छपाने जा रहा होगा। वो 2 सज्जन में से एक आईटी इंजीनियर रहे, उनके बड़े भाई डॉक्टर रहे। समझिए हमने कभी आपको अहमदाबाद में देखा, इनका नया नया आया, कहाँ रहते? फलाने जगह। हम आपको आकर के मिले क्या? हमका जरूर मिलिए। डॉक्टर ने क्या कहा? स्वामी जी मैं हृदय विशेषज्ञ हूं, कार्डियोलॉजिस्ट। हमारे यहाँ नियम यह है कि जो जीपीज होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, ये जनरल प्रैक्टिशनर हमको पेशेंट रिफर करते हैं कि भाई आपको हार्ट के देखभाल करना है। और हमको ये परंपरा क्या है बताता हूँ मैंने, हमको क्या करना है, हॉस्पिटल में सीधा भेजना है कि जाओ और आप फला XYZ डॉक्टर के पास जाकर बाईपास सर्जरी करा लो, कराना ही पड़ेगा। ये 50-50 नहीं है, 90-100 है, जाओ कराना पड़ेगा। इससे क्या होता है, वैसे कराने की आवश्यकता नहीं है, एंजियोग्राफी भी करने से पता हो सकता था, मगर मेरे को जीपी ने भेजा तो मैं ऊपर भेजूंगा, तो ऊपर वाला उसका ऑपरेशन करेगा, क्या करेगा पता नहीं, मेरे को कुछ पैसा कमीशन का देगा, मैं कमीशन का पैसा जीपी को दूंगा। ये ही परंपरा चल रही है। मुझे तमाम डॉक्टर लोग क्षमा करें, क्योंकि मेरे अपने गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज भी डॉक्टर थे। सारे डॉक्टर 5 उंगलियां ऐसी नहीं होती हैं। आजकल भी ऐसे डॉक्टर हैं, आधी रात में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा दौड़ करके चले जाने वाले आज भी है। किंतु जो साधारण बात है वो दुख का विषय है। मैं स्वामी जी ये नहीं कर सकता हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा। वो झूठ है तो झूठ है, वो उसको बाईपास की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा मामूली कभी बीपी रहता है और गैस की वजह से कभी पेट, तो वो गैस ना रहे, पेट ठीक रहे तो ठीक हो जाएगा, तो हम थोड़ा गोली लिख देते, तो फिर लोग जीपी लोग मेरे पास पेशेंट भेजते नहीं। और मैं ऐसा गलत काम कर सकता, मुझे क्या करना? मैंने कहा आप जो करते हो सो ठीक ही करते हो। काफी समय के पहले गुजरात सरकार हमको बुलाती रही यूथ कैंप के लिए। वहाँ हम प्रश्न देते थे, इस पर चर्चा करो, 10-10 बच्चे, फिर बाद में उनका जो निचोड़ है वो बताएंगे, फिर हमको उसका बात करना है। इसमें एक बात कही थी कि काफी साल पहले की बात है, वो सारे लोग जिंदा भी है अभी, ये रिश्वतखोरी कितना ठीक है। क्योंकि एडमिशन में आजकल लोग 25 लाख 1 करोड़ रुपया ले लेते हैं। अब 1 करोड़ रुपया देकर के एडमिशन लिया है तो आप लल्लू चप्पू हो, आपकी योग्यता नहीं थी इसलिए एडमिशन लिया, और कैसे कि धक्का मार के पास भी हो गए, तब आप डबल पैसा बटोरते हो। क्यों? क्योंकि करोड़ रुपया दिया था। देखिए मुझे क्षमा करें, ये हमारे समाज की वास्तविक दुख भरी ये घटना है जो कह रहा हूं आपको। नारायण 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 नारायण, मुझे बोलना कि नहीं मुझे पता नहीं, किंतु ये सत्य है, सावधान। इसलिए कि ये जो घटनाक्रम है इसमें जो निकल गया, भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस कहते कि मछुआरा जाल फेंकता है तो मछलियां जाल के अंदर आ जाती हैं, वो जाल को अंदर से पकड़ लेती है। हम इसको पकड़ लेंगे तो नहीं फंसेंगे। कुछ मछलियां हैं कूद करके बाहर निकल जाती हैं तो वो बच जाती है। एक युवक ने कहा मुझे, स्वामी जी ये आप जो प्रश्न पूछ रहे मैंने अपने पिताजी से भी पूछा था। पिताजी हमारे चाचू बने, उनके छोटे भाई, पिताजी के छोटे भाई, वो भी इंजीनियर, पिताजी भी इंजीनियर सरकार में। हम तो सरकारी मकान में रहते हैं। वो चाचा जी हैं, वो चाचू पंजाबी बोलते, पंजाबी से चाचू कहते हैं सन, वो चाचू है, उन्होंने अपनी कोठी बनाई है।
आप तो साइकिल में जाते हो, मैं बस में जाता हूँ। हाँ, और उन्होंने तो बेटे को भी कार दे रखी है, बेटे को भी स्कूटर बेटी को कार दे रखी है, बेटे को स्कूटर दे रखा है। वो तो आपसे काफी जूनियर है। पिताजी ने कहा, देखो मैं साइकिल में जाता हूं, तुम बस में जाते हो। तुम्हारी मां को बिना पूछे मोहल्ले की कोई स्त्री है, वो भोजन नहीं करती है, इतनी तुम्हारी मां की प्रतिष्ठा है। हम लोग ठीक से भोजन करते हैं, ठीक से नींद करते हैं, किंतु तुम्हारे चाचू हैं, उनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है। और तुम्हारी चाची हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबोसेक्रल पेन है, घुटने भी ठीक नहीं है, सुगई हार रहती है। और इनके बच्चों का कोई मुंह देख लिए तो उनको खाना नहीं मिलेगा। ये इनका चरित्र है। कोठी बन गई है, कार है, स्कूटर है, भोजन इतना है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। कल प्रातःकाल सुबह सुबह किसी ने मेरे को कहा, स्वामी जी आज मेरा बर्थडे है, मुझको आशीर्वाद कीजिए, कुछ एक अच्छी बात कहिए। मैंने कहा, देखो बेटे, इज्जत की लाइफ अपनी लाइफ से बड़ी होती है, इसको याद रखोगे तो सुखी रहोगे। हमारी लाइफ 80-90 साल की हो सकती, किंतु अगर हमारी इज्जत समाज में रहे तो हम बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहेंगे। इज्जत को नहीं खोना, यही हमको कहते हैं कि षट संपत्ति हमारे जीवन में आवश्यक है। जब विवेक होगा, जब वैराग्य होगा, संतुलन इससे होगा, तो शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति की उपलब्धियां आवश्यक है। सबसे प्रथम है शम। 6 संपत्तियों में से ये सबसे महत्व की संपत्ति है। कल शाम दूरदर्शन रिकॉर्ड कर रहे थे हमारे यहाँ, हमें प्रश्न पूछा गया, स्वामी जी हम तो लक्ष्मी लक्ष्मी ही जानते हैं, जिसको हम पैसा कहते हैं, ये अष्टलक्ष्मी का मतलब क्या है? हमने कहा अष्टलक्ष्मी का मतलब ये है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति है वो आदि लक्ष्मी से हुई है। आदि लक्ष्मी क्या है? कॉस्मिक एनर्जी। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, जिस एनर्जी से उत्पन्न हुए उसका नाम है आदि लक्ष्मी। दूसरा है कि मनुष्य का जन्म हो, हवा तो चाहिए सबसे पहले, प्राण, फिर माता का दूध भी चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये हमारे भोजन के लिए है, अन्न लक्ष्मी है कि खाद्य लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी दूसरी है। और तीसरी लक्ष्मी है धैर्य है। जीवन में धैर्य नहीं होगा तो वह व्यक्ति इंसान के रूप में अमानव है। और चौथी लक्ष्मी है वो गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी क्या है? हाथी। हर घर में थोड़ी हाथी होता है। इसे इकोलॉजी, हमारे पेड़, हमारे पौधे, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारे पशु, हमारे पंखी, हमारे कीड़े, हमारे मकोड़े, इनकी रक्षा करना आवश्यक है। अरे अपने आंगन में कोई जगह नहीं है तो घर में जो ये टीन टून लाते हो ना खाने पीने के, उसमें थोड़ी मिट्टियाँ डाल के तुलसी की पौध लगा लो। बालकनी में कम से कम 100 तुलसी के पौध लगा सकते हो, उससे भी आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। ये औषध भी है, वन संपदा भी है। इसलिए तो आजकल एक नया चला है, वन पूजन, संस्कृति पूजन चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसी के लिए। एक बोरसली का पेड़ जो है 350 साल की आयुष्य है। उसके दातुन को चबाओ तो पायरिया नहीं होगा, दांत मजबूत रहेंगे। उसके फूल से इत्र बनता है, उसका फल हम नहीं खाते, बहुत मीठा होता है, खाना चाहिए। किंतु उसको चींटियाँ, मकोड़े, कौवे, पशु पंखी क्या क्या खाते रहते हैं लोग। हाँ, तो वो एक मोरसली का पेड़ लगा लिया गया, तो एक
आतिथ्य घर है, लॉजिंग बोर्डिंग है। कभी हमने सोचा नहीं एक पेड़ तो लगाओ, ये वन संपदा है। नदी में थू मत करो, नदी में मलमूत्र का त्याग मत करो, नदी में कपड़े मत धो, नदियों का संरक्षण करो। जापान में अभी एक ही नदी है, संभाल के रखिए, नहीं तो पूछेंगे आने वाली पीढ़ियां, बोलेंगे नदी कैसी है, हम बोलेंगे टेलीविजन में देखो ना। नदी को ये होता है हमारे लिए संपत्ति, हमारी संतान भी तो संपत्ति है, हाँ, हमारा विवेक भी संपत्ति है, हमारी विद्या भी संपत्ति, और अंत में जो है लक्ष्मी हमारी संपत्ति है। पैसे से दुनिया में कुछ काम नहीं होगा ऐसा नहीं है, अकेले पैसे से नहीं होता है, अकेले इंसान से भी नहीं होता है, दोनों चाहिए। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा सेवा पराच, यह लोग परलोक दोनों को ही चाहिए। इसलिए 6 संपत्तियों में से सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? शम है। शम का अर्थ क्या है नारायण? वासना जब दूर हो जाएगी, मन में जो शांति उत्पन्न होती है वही शम है। ये ज्ञानदेव जी को किसी एक इंसान ने पूछा, महाराज मैं आपको देखता हूं आप हर समय प्रसन्न रहते हो, व्हाट इज द सीक्रेट? बोले तू मेरी छोड़, मैं तेरे सिर के ऊपर मौत देख रहा हूं। आज से एक 7वें दिन तेरी, आज क्या वार है? रविवार है, गुरुवार है? आज गुरुवार है, अगला गुरुवार को तेरी मौत होने वाली है। अब मैंने तेरे को बता दिया, जो करना उसको कर। वो घर गया, बैंक के खातों में जो उल्टा बिल्टी करना है, बीबी के लिए बच्चों के लिए सब कर दिया। 2 दिन में सब कुछ कर चुका वो। अब तीसरा दिन में कुछ भी काम करने का नहीं, ऐसे बैठ गया शांति से। चौथा दिन चला गया, 5वें में ज्ञानदेव महाराज उसके आ गए, कश का है? हाँ भरा है सर्व भरा है, शांति है, चिक्कार शांति है, खुशी तो वो खुशी है, शांति अरे बहुत अपरंपार शांति। क्यों है अपरंपार शांति? कोई इच्छा नहीं, पैसों का बंधन छूट गया, पत्नी का छूट गया, पता हो गया कि ये मेरे साथ में नहीं जाएंगे। यस, एक बार मन में ये स्थिति हो जाए, वैराग्य की, विवेक की, वासना ना रहे, वही शांति प्रशांतता है। मन को हृदय गुहा में रहना है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, मन को आत्मा में लगाना है। इंद्रियों के साथ में मन अगर दौड़ता रहेगा तो दुख ही होना है। मन को कोशिश करो बाहर भटकने मत दो। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था। भगवान को कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये मन ही तुम्हारे सुख और दुख का कारण है। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मैवर आत्मनः बंधु आत्मैवरी पुरात्मना। तुम्हारी आत्मा का उद्धार तुम ही करोगे, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। मन ही आपको मोक्ष दे सकता है, मन बंधन दे। इसलिए मन को इंद्रियों में मत भटकने दो। तो क्या करना है मन को? ये मन को आत्मा में जोड़ना है, सतत कांस्टेंट परमात्मा का। बड़ी सुंदर बात है, ये राग केदार में है। नरदर नाय पापाची वासना नको दाऊंडोळा, पापाची वासना। मराठी भजन है, हमारे पूज्य बापू जी को ये भजन बड़ा पसंद था। पापाची वासना नको दाऊंडोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी, त्याहुनी आंधळा बराच मी, निंदेचे श्रवण नको माझी काने, निंदेची श्रवण नको माझी कानी, बधीर करोनी ठेवी देवा, पापाची वासना नको दाऊंडोळा। अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखा, पवित्र वाणी नको माझा मुखा, त्याज होनी मुखा बराच मी,
नको मज कधी परस्त्री संगती, जना तुनी माझी उडता भली, तुका म्हणे भज अवध्याचा कंटाळा, तू एक गोपाळा आवडसी पापाची। जिन आँखों से मेरी आँखों में पापों की वासना आती है, ध्यान दें, पाप का द्वार ही आँख है। जिन आँखों से मेरे मन में पाप की वासना आती है, इससे तो अच्छा है कि मैं अंधा रहूं। जिसको सुनने से मेरा मन डामाडोल होता है, अच्छा है ये ईश्वर मेरे को बधिर कर दे। अपवित्र वाणी यदि मेरी मुख बोलती है, जीभ बोलती है, अच्छा है मैं मूंगा गूंगा हो जाऊं। परस्त्री संगत करने की रुचि होती है, हे नाथ उससे बुरा मेरा मृत्यु क्यों नहीं होता है। तुकाराम कहते हैं कि मेरे को इन तमाम जीवन से कंटाला जब आता है, मुझको एक लगता है कि मेरा नाथ गोपाला है, विठ्ठल है। विठ्ठल माझी पंढरी पंढरी, विठ्ठल माझी पंढरी, विठ्ठल माझी आई, विठ्ठल माझे तात, विठ्ठल माझी आई, विठ्ठल माझे तात, विठ्ठल माझी पंढरी। विठ्ठल ही मेरा पंढरपूर है। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी मस्तक ठेवतो मी, त्या त्या ठिकाणी तुझी पायधुळी। जहां जहां मेरा ध्यान जाए नाथ, मेरा ध्यान कहीं पर भी हो, मैं केवल तुझको ही देखूं, तेरे बिना और कुछ न देखूं। मैं जहां पर भी मस्तक रखूं, तेरे ही चरण में मेरे मस्तक को दीनानाथ। जिस मिट्टी को मैं सिर में लगाऊं, ये धूल तेरे चरणों की धूल है, ऐसी अनुभूति। तुका सही कहते, तुका का जीवन में दंभ नहीं है, तुका का जीवन में पूरा वैराग्य है। जब तक ऐसा वैराग्य नहीं होगा, जब तक ऐसा विवेक नहीं होगा, अध्यात्म की उन्नति नहीं हो सकती, अध्यात्म के द्वार नहीं खुल सकते ना। अपने जीवन को आडंबर दंभ से दूर करो, वास्तविकता से पर ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म करो, शुद्ध। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है ना, वो शबरी के दर्शन के लिए गए, शबरी नहीं गई, प्रभु गए हैं। लोगों ने कहा है, जब मेरी सांस तन से निकले जमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, क्या प्राण से तन से निकलेगी। सबरी ने केवल रास्ता साफ किया है, सबरी कर रही रास्ता साफ। मेरे घर राम पधारेंगे, राम पधारेंगे। सबरी ने रास्ता क्या साफ किया, अपने अंतर चैतन्य को साफ किया। अंतर मम विकसित करो अंतर तरे, टैगोर कहते हैं। उन्होंने अपना तम को इतना शुद्ध स्वच्छ कर दिया, उसको देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए भगवान श्री राम आ गए। सबरी की कुटिया में राम आए, इस समाचार से चारों ओर से ऋषि मुनि तपस्वी आए। प्रभु राम, आपने आकर बड़ी कृपा की। ये पंपा सरोवर का जल दूषित है, अब आप अपने चरण को प्रक्षालित कीजिए। आपके चरणों से गंगा जी निकली है, ये जल पवित्र हो जाएगा। राम ने कहा नहीं। श्री राम ने कहा, हम राक्षसों के प्रदेशों से पैदल आ रहे और नंगे पांव आ रहे, तो उन राक्षसों की अपवित्र भूमि में हमारे चरण पड़े। हमारे चरण पवित्र नहीं है, ये शबरी माता के चरण पवित्र है। सबरी इस जल में अवगाहन करे। पंपा सरोवर का जल पवित्र हो जाएगा, अपने आप को टटोलना पड़ेगा। हमारी सबरी के जैसी निष्ठा है,
हमने अपने आप को भीतर से साफ किया है। ये भीतर से साफ करने की गतिविधि है ना, यही विवेक वैराग्य नाम के झाड़ू से ये भीतर में शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान आएंगे। नारायण 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 नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परमात्मा आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण।